हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी सीजीएल के लिए जो मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का, उसका आज आपको सेट नंबर 1-2 कराया गया है, जिसका कि सेट नंबर 3 का आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न कराया जाएगा। और आप अपने इसे अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। बिहार के समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन चुनना है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में प्रारंभ हुआ था। सही है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जो 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी सही है। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, जो मोहम्मद हाशिम द्वारा आरा से शुरू किया गया था। यह भी सही है। बिहार का प्रथम भोजपुरी समाचार पत्र भोजपुर एक्सप्रेस नहीं, भोजपुरी टाइम्स था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर, राजगीर के गिरिधकूट पर्वत एवं रत्नागिरी पर्वत के बीच में कौन सी सेवा चलती है? तो यहाँ आकाशीय रज्जु मार्ग, जिसे कि रोपवे सेवा कहा जाता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थे सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। एप्स में शामिल होते हैं कौन कौन? एप्स में शामिल रहते हैं केवल पक्षी वर्ग के लोग जो अंडे देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 नंबर कि अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, जिसे दौलताबाद नाम दिया था। किसने किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होता है? तो एक शुक्राणु जो प्राप्त होता है उसके माता से। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है स्क्लेरेन कायमा में। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। बिहार में लाल सेना एमसीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लाल सेना का गठन 1971 ईस्वी में हुआ था बिहार में। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंशु जमसेप्पा बनी है। डाल्टन के पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन के अनुसार जो था परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण था, बाद में परमाणु जो है विभाज्य हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है? तो यह भारत देश अग्रणी है। निम्न में से किस शहर को संस्कृत नगरी घोषित किया गया? संस्कृत नगरी ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसे घोषित किया गया है। श्यामला गोपीनाथ समिति का संबंध किससे है या किस लिए किया गया था? श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था राष्ट्रीय लघु बचत कोष की ढांचे की समीक्षा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? गुरु गोविंद सिंह की महानता जो निहित है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? हाथी जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। और बुद्ध के जो धर्मचक्र परिवर्तन दिए थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो यह आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह कुतुब शाह का मकबरा है। कौन सा मुगल बादशाह शाह बेखबर के नाम से जानता है? शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। जबकि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहांदार शाह को। और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। महान साहित्यकार बागपति और भवभूति किसके दरबार में रहते थे? तो ये भवभूति और बागपति जो रहते थे यशोवर्मन के दरबार में रहते थे।
सिल्ली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होता है? सिल्ली पॉइंट प्रयुक्त होता है क्रिकेट के खेल में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का प्रभारी कौन था? तो उसका विभाग का प्रभारी था टोडरमल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना को रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था अस्थायी सेना। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि किया? किस क्रांति के तहत आता है? तो यह गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। लाल क्रांति में मांस या टमाटर उत्पादन होता है। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो अंग्रेजी में चलाया था मराठा को और केसरी को चलाया था मराठी भाषा में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपको ए नंबर। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में चलाया गया था और केसरी मराठी भाषा में। हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो यह रॉलेट एक्ट के लागू होने पर जनता में हुई प्रतिक्रिया की रिपोर्ट गलत, ये नहीं हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था और 12 ईस्वी में राजधानी बना था। सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय ट्रेन कौन सी है? तो पर्यटक ट्रेन नहीं, इसे टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, खिलौना ट्रेन। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो यह 64 से 66 की अवधि में रहे। 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता के दौरान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। 44वां 1978 ईस्वी में जोड़ा गया। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? दूसरा सदन उन आरोपों को खुद से जांच करेगा या अन्य से जांच करवाएगा? अगला प्रश्न संख्या 33 नंबर का है कि भारत की आकस्मिक निधि है क्या है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है वह है आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि। सौरमंडल में किस ग्रह की ऋतु में पृथ्वी के समान पाई जाती है? तो मंगल ग्रह की ऋतु में पृथ्वी के समान पाई जाती है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की पूर्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश किन दो देशों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है यूएसए और कनाडा को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में किया जाता है? तो यह हुगली नदी घाटी में किया जाता है। जूट सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1918 ईस्वी में। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? सर्वोच्च संगमरमर जो प्राप्त होता है वह मकराना से प्राप्त होता है, यह राजस्थान में पड़ता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरोस्थेनीज के द्वारा मापा गया था। गैलीलियो ने ग्रहों के गति नियम गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर जो बनाया गया था वह ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था 1961 से 66 ईस्वी के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच। ये कथन सही है। आंसर होगा बी नंबर। ऐसी विदेशी मुद्रा जिनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का एक उपयोजना थी? यह थी
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? दिया है रुपये का मूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तन, उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा। सभी इसमें सही है। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। मानव में अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? तो अनिषेचित अंडे में जो होता है वो होता है एक्स क्रोमोजोम, सिर्फ ओनली फॉर एक्स। प्रश्न संख्या 48 नंबर। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। किसके तहत निर्माण हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन जो 1946 मार्च में आया था। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होते हैं उसमें वॉलीबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या होते हैं वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ियों की संख्या होते हैं। खो खो में जबकि कितने होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुनील गावस्कर। निम्न में से लाल संवहनी संयोजी उत्तक है कौन सा? तो रुधिर है। लाल संवहनी संयोजी उत्तक। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है, जल में सबसे कम विलय हो जाएगा बेंजीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एल्कोहल तो जल में सर्वाधिक घुलता है। प्रश्न संख्या 54 नंबर। गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो होगा कि पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का त्वरण पिच सबसे अधिक होगा? तो मच्छर का ध्वनि का पिच सबसे अधिक होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा यह झारखंड में स्थित है। वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? तो इसमें जो शीशा है यह विद्युत रोधी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होता है? तो अधिकतम आयु 65 वर्ष होता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड के निम्नलिखित में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क के 5वें स्थान पर शामिल किया गया था? तो ताजमहल का। मार्स ग्रह के कितने उपग्रह हैं? चंद्रमा को उपग्रह बोला जाता है। तो मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 गो है, एक डीमोस और फोबोस और डीमोस। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो भूमध्य रेखा पर रहेगा तो 0 डिग्री होगा। प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 क्या है? तो यह बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। प्रकृति में मुख्यतः कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? प्रकृति में मुख्यतः यूरेनियम 238 पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? तो लूनर हो जाएगा चंद्रमा यानी कि मून से। निखिल पार्क में मैथ का प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। आगे आपको मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जो कि आप खुद से एक तो है जीके का। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? प्रारंभिक का 2 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के खाने लायक हिस्सा जो होता है वह प्रकंद होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर कौन सा गैस बनेगा? तो मीथेन गैस बनेगा। इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है
आज के ये सेट का इसमें जीके जीएस का लास्ट प्रश्न था। आगे मैथ रीजनिंग आप पीडीएफ से बना सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ यदि आपको कमी लगे तो आप कमेंट करें, उससे आपको इम्प्रूव किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।